जय हिंद बच्चों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी। तो बेटा जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि आज की जो वीडियो है वो है कि एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जाना है और क्या गलतियां नहीं करनी है, ड्रेस कोड आपका क्या होना चाहिए, क्या पहन के जाना है, क्या नहीं पहन के जाना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सभी सुनिएगा। एडमिट कार्ड आप सभी के रिलीज़ हो ही चुके हैं। जिन बच्चों का भी एग्ज़ाम 2021 तक है उनका रिलीज़ हो ही चुका है, जिनका बाद में हो सकता है उसका रिलीज़ अभी ना हुआ हो। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके एडमिट कार्ड में दिए गए हैं, वही मैं बताने वाला हूँ। जो उसमें मुख्य बिंदु है, जो ज़रूरी है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बेटा आपने एडमिट कार्ड जैसे देखे होंगे सभी ने, तो पॉइंट नंबर 3 सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें उन्होंने बताया गया है कि सभी उम्मीदवार को अपना एक पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड लेकर जाना है और आधार कार्ड के साथ साथ जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपने अपलोड किया था फॉर्म भरते टाइम, वही आपको 2 फोटो लेकर जाने हैं। फिर सुन लीजिए, फॉर्म भरते टाइम जो आपने अपलोड किया था फ़ोटो, वही फ़ोटो आपको 2 फोटो लेकर जाने हैं। कुछ बच्चों के क्वेश्चंस आएंगे, सर वे फ़ोटो तो हमारे पास है नहीं, अब पता नहीं कहाँ चले गए। अरे आपने अपलोड किए थे तो आपके फ़ोन में तो हो गई ना, तो आप निकलवा लो, कैफे पर जाओ उनको निकलवा लो। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि वो निकल नहीं सकते, वो निकल जाएंगे, वही लेकर जाना। ठीक है। अब इसके बाद बेटा इसमें आपको जो दिया गया है वो दिया गया पॉइंट नंबर 7, जिसमें बताया गया है कि हस्ताक्षर के लिए, अपने सिग्नेचर के लिए और रफ कार्य करने के लिए आपको एक पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट नीला या काला पोल पेन आपको लेकर जाना है। ठीक है। जो यहाँ पर इसने दिया है कि जो ये पारदर्शी लेकर जाना है ट्रांसपेरेंट, इसका मतलब है कि एक नॉर्मल पेन आपको लेकर जाना है, ज़्यादा खेल खिलौने वाला लेकर मत जाना। ठीक है। उससे शक की दृष्टि में आते होगी, कहीं कुछ कैमरा वैमरा तो नहीं इसके अंदर। अब इसमें एक है पॉइंट नंबर 10, जिसमें बताया गया है कि जो आपको एडमिट कार्ड आप लेकर जाओगे, उस एडमिट कार्ड पर जो भी वहाँ पर आईएएफ के ऑब्जर्वर है उनसे हस्ताक्षर करवा लेना, मोहर वगैरह जो भी है वो लगवा लेना, क्योंकि यही एडमिट कार्ड जिससे अभी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ये एडमिट कार्ड आपको फिर चाहिएगा फेज़ 2 में। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पेपर दे के आए, बाहर निकले, एडमिट कार्ड के 4 टुकड़े किए और हवा में उछाल दिया, बोला बहुत भयंकर पेपर गया तेरे भाई का, तो तेरा भाई फोड़ देगा। ठीक है। फिर पता लगता है कि भाई घूमता फिरता है फेज़ 2 के लिए, डेली फोन आते हैं, सर क्या करें, एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है सर, परेशान हो गई। तो इस एडमिट कार्ड को भाई संभाल के रखना, फेज़ 2 में ये एडमिट कार्ड आपको चाहिएगा। इसके बाद इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं बोल देता हूँ। परीक्षा ड्रेस कोड क्या है वो भी आपको इसमें दिया गया है। तो परीक्षा ड्रेस कोड में यहाँ पर उसने बोला है कि जो आपकी नॉर्मल स्लीपर पहन के जाना है, आपको शूज़ वगैरह पहन के नहीं जाना है, शूज़ पहन के जाओगे तो बाहर ही निकलवा देंगे। ठीक है। और उसमें आपको जैसे बेल्ट वगैरह जो है वो भी पहन के मत जाओ, वो भी बाहर ही आपकी निकलवा देंगे। इसके अलावा जैसे आप अपना पर्स वगैरह लेके चले जाते हो, वॉलेट वगैरह लेके चले जाते हो, तो वो भी वो बाहर ही छुड़वा देंगे, तो वो भी आपको लेकर नहीं जाना है। कुछ एसेसरीज जैसे वॉच हो गई या कोई बैंड वगैरह हाथ में होता है, ठीक है, या फिर कोई भी मेटल का कोई भी सामान होता है, तो वो भी आपको नहीं कैरी करके जाना है। उसके बाद जैसे लड़कियों का होता है, तो लड़कियां जैसे अपने नॉर्मल जो बालों को बांध के जा सकती है, उसमें कोई भी मेटल पिन लगा के नहीं जाएगी। ठीक है। और साथ में कोई भी अंगूठियाँ या कोई ब्रोच या फिर चूड़ियाँ या कान की बाली वगैरह भी निकाल के अपने घर पे ही रख के जाना। ठीक है। क्योंकि वो रिस्की भी है, बाहर भी रख के जाओगे तो फिर आपको परेशानी, आपका ध्यान वहीं पर रहेगा कि पता नहीं वो मिलेगी नहीं मिलेगी, कहीं कोई चुरा ना ले, तो पेपर फिर ऐसा ही होना है। ठीक है। वैसे भी सोना तो ऐसी चीज़ होती है कि सोना ही बुला देता है, तो पता लगा आपको पेपर ही बुला दिया वहाँ पे। ठीक है। तो इसमें हेयर पिन वगैरह, नोज पिन, हेयर बैंड या चेन, ये जितनी भी चीज़ है ये आपको कैरी करके नहीं जाना है, देख दिखावे में नहीं जाना है। एयरफोर्स वाले बोल रहे हैं भाई बिल्कुल सिंपल आओ, पेपर देने आ रहे हो बिल्कुल सिंपल। यहाँ तक कि वो तो ये बोल रहे हैं कि फुल स्लीव शर्ट भी पहन के मत आओ, फुल स्लीव सूट भी पहन के मत आओ। वो तो बोल रहे हैं हाफ स्लीव पहन के आओ, लेकिन कोई नहीं, फुल स्लीव भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाफ स्लीव है तो हाफ स्लीव पहन के चले जाओ। बल्कि यहाँ तक भी बोला गया है कि ज़्यादा आपकी पॉकेट वगैरह भी नहीं होनी चाहिए। कोई कोई होता है, पता लगा कि कार्गो पैंट वगैरह पहन के गया, 4-5 जेब इधर है, 4-5 जेब इधर है, उनको बड़ा शक की दृष्टि से देखा जाता है। ठीक है। उनको रोका भी जाएगा 5-10 मिनट के लिए बाहर, और उनको ये भी कहा जा सकता है कि जब एडमिट कार्ड पे लिखा था क्यों पहन के आए, तो ज़्यादा पॉकेट वगैरह कपड़ों में है तो उनको यूज़ मत कीजिएगा। ठीक है। और ये ब्लूटूथ, माइक्रोफोन, हेडफोन, ये तो बिल्कुल अनुबंधित है, इनको तो लेकर नहीं जाना है। टोपी वगैरह भी कोई लगा के नहीं जाएगा, सोचे कि चलो टोपी वोपी लगा के चला जाता हूँ। ठीक है। बॉल पेन लेके जाना है नॉर्मल, वो आपको बता ही दिया था। और अंदर जाने के बाद जो आपको रफ कार्य के लिए खाली कागज मिलेगा,
उस पर भी अपना रोल नंबर वगैरह लिख के अपने पास रखो, और वो रफ पेपर भी फाइनली वहीं सबमिट करा के आना है। उस रफ पेपर को भी अपनी पॉकेट में डाल के मत लाना। कोई कोई सोचता है कि इधर उधर से नज़र बचा के डाल ले, भाई कैमरे भी लगे होते हैं, पता लग गया कि आप नज़रों से तो बच गए जो वहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, और किसी कैमरे में आ गए, और किसी कैमरे में आ गए, बाई चांस कोई कार्रवाई होगी, बाई चांस, होने को नहीं होगी लेकिन बाई चांस हो गई तो गया ना, सारा का सारा पेपर खराब हो गया ना, सारी मेहनत हो गई ना खराब। तो इन चीज़ों पर आपको सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है, ठीक है। और नॉर्मली ये बोल रहे हैं कि जो बड़े बटन वाले कपड़े हैं वो भी पहन के नहीं जाने हैं, क्योंकि बड़े बटन अगर होते हैं तो उसमें संभावनाएं होती है कि कहीं कैमरा ना छिपा हो, तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखा जाता है। तो बिल्कुल नॉर्मल जाना है। मतलब एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ, जैसे सुबह घूमने के लिए नहीं जाते या शाम को टहलने के लिए चले जाते स्लीपर्स वगैरह पहन के, और नॉर्मल अपना लोअर टी शर्ट पहन के नॉर्मल, इस तरीके से जाना है। बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाइए, अपना लोअर, एक नॉर्मल टी शर्ट, बिल्कुल फ्री माइंड लेकर आप वहाँ पर जाओ, कंफर्टेबल होकर पेपर दीजिए। यही एयरफोर्स वाले बोल रहे हैं, यही मैं बोल रहा हूँ। मेन जो था वो आधार कार्ड था लेके जाना है, और 2 फोटो जो आपने अपने फॉर्म में लगाए थे, ये मेन है। और सबसे मेन पॉइंट क्या था कि जो आधार कार्ड है, सॉरी जो एडमिट कार्ड है, वो एडमिट कार्ड को वापस घर पे लेके आ जाना है और उसको संभाल के रख लेना, उसका फोटो भी खींच लेना। फेज 2 में अक्सर एडमिट कार्ड खो जाते हैं और बच्चे बहुत परेशान होते हैं, हमने ऐसे बहुत केस देखे हैं। तो इन चीज़ पर ध्यान रखना, ठीक है। बाकी आप सभी को बेटा पेपर की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी पूरी टीम की तरफ से, कैडेट डिफेंस एकेडमी परिवार की तरफ से। भगवान करे आपका बहुत अच्छा पेपर जाए, बहुत अच्छा पेपर जाए, और उसके बाद जीडी की तैयारी के लिए भी हम खड़े मिलेंगे और वहाँ भी आपको सेलेक्ट कराएंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।